नीट 2025 का सिलेबस आपको पता है कि रिलीज हो चुका है, लेकिन सिलेबस आने के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में इतना कंफ्यूजन आ चुका है, क्या एग्जाम सीबीटी मोड में होगा या फिर एग्जाम आपका पेन एंड पेपर मोड में होगा। इस चीज के लिए कंफ्यूजन के लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से एक अपडेट आया हुआ है जो कि आपके एग्जाम को लेकर के है, और दूसरा आपका है एनटी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आपने कुछ हेडलाइंस न्यूज में भी देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा, एनटी विल नॉट कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर क्या आप नीट का एग्जाम एनटी कंडक्ट नहीं कराएगा तो फिर कौन सी बोर्ड एजेंसी जो है वो कंडक्ट कराने वाली है। तो फिलहाल चैनल पर बने रहिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी जो पीडीएफ अपडेट है मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अपडेट आया हुआ है, आज के न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो कि आज के न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है कि एनटी अब भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में ब्रीफ में आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ठीक है, जो कि एनटी 2025 में कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कराएगी। एजेंसी केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। मतलब आप समझ रहे हैं क्या है इसका मतलब ये है कि जो भर्ती परीक्षा होती हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, वो कंडक्ट नहीं कराएगी। ये एक छोटे लेवल स्तर के एग्जाम होते हैं, और जो एनटीए है वो बड़े लेवल के एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब बड़े लेवल के एग्जाम कौन कौन से हैं आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बोला है कि नीट के पेपर लीक बहुत से कारण है, आपको पता है कि लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा एग्जाम द्वारा से कंडक्ट कराना पड़ा था, और उससे पहले भी 2023 में भी कंडक्ट कराना पड़ा था। तो इस चक्कर में काफी सावधानियां बरती जा रही हैं जिससे आपका एग्जाम सेफ मोड में कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, कई परीक्षाओं के रद्द करने के बाद गठित उच्च स्तरीय समिति ने कहा परीक्षा सुधारों के लिए सुझाव दिए, इसके आधार पर कदम उठाया। एनटी उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा तक सीमित रहेगी। देखो मैं आपको बता दूं, जो नीट का एग्जाम है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, ये आता है आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अंडर में ये एग्जाम आता है और ये विभाग आता है। इस पर कोई भी डिसीजन आपका शिक्षा मंत्रालय कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता नीट के एग्जाम में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला कि नीट ऑनलाइन या पेन एंड पेपर मोड पे, इसका फैसला जल्द होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नीट यूजी परीक्षा पेन एंड पेपर मोड या ऑनलाइन करने के संबंध में जल्द ही फैसले की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ 2 दौर की बातचीत हुई, जो भी विकल्प सबसे युक्त होगा एनटी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। मैंने आपको बताया कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में नीट का एग्जाम कोई भी नहीं आता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट एनटीए कराएगा। एनटीए विल नॉट कंडक्ट ओनली एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन के लाइक जैसे आपका जेई हो गया, नीट का एग्जाम होगा, सीयूटी एग्जाम होगा, ये एक रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं होते। ठीक है, तो एक हायर एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, इनको कंडक्ट नीट कराएगा। रिक्रूट बेस्ड जितने भी एग्जाम है वो एनटीए बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कराएगा। ये इसलिए कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है क्योंकि ये छोटे एग्जाम होते हैं, रिक्रूटमेंट बेस्ड एग्जाम होते हैं, तो इसके लिए बहुत सी एजेंसीज हैं जो कंडक्ट करा सकती हैं, जिससे जो नीट का एग्जाम और जो बड़े एग्जाम है लाइक सीयूटी जेई, इन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, जैसे कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है वो रिक्रूटमेंट बेस्ड एग्जाम होता है, तो ये कंडक्ट नहीं कराया जाएगा एनटीए द्वारा। डिस्कस आर अंडरवे विद द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन वेदर द नीट यूजी एग्जाम विल कंटिन्यू इन पेपर एंड पेन एंड पेपर मोड फॉर्मेट और बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। अभी इसके पास कोई अपडेट नहीं आया है कि पेन एंड पेपर मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में। देखो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का ये सोचना है कि पेन एंड पेपर मोड में ना करा करके इसको ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, अब बात आती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर क्या जवाब देता है। फिलहाल जैसे कि आपने न्यूज कटिंग में देखा, इस पर कोई भी अपडेट नहीं है और जल्द ही फैसला आ सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस चीज के लिए बोला है, जो हमारे केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बाकी का मैं चाहूंगा, आपको क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका सिलेबस भी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। दूसरा, सिलेबस में कुछ गलतियां थी, जैसे कि इंसेक्ट फ्रॉग बायोलॉजी में दिया था, कहाँ सिलेबस में चेंजेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। फ्रॉग या कॉकरोच इन दोनों में से क्या पढ़ना है, मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, वो जाकर के आप वीडियो देख सकते हो।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी हम जो भी अपडेट रहेंगे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।